You were so. कहानी की शुरुआत होती है विक्टोरिया नाम की एक लड़की से जो कि घने जंगल में एक किलर से डरकर भाग रही थी। उसकी बॉडी पर बहुत ही कम कपड़े थे और उसके शरीर पर जख्मों के निशान भी थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस किलर ने विक्टोरिया के ऊपर बहुत ही टॉर्चर किया होगा। अब भागते भागते विक्टोरिया एक लकड़ी से टकराकर नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ पर वो किलर उसे घसीटते हुए अपने साथ में ले जाता है। कुछ देर के बाद विक्टोरिया की जब आंखें खुलती है तो किलर उसके सामने ही था जिसने व्हाइट कलर का मास्क पहना हुआ था और विक्टोरिया की दोस्त की बॉडी उसी रूम में पड़ी हुई थी। किलर ने उसकी दोस्त की बॉडी को कई टुकड़ों में काट कर रखा था। तभी किलर विक्टोरिया के पास में आता है और उसके हाथ में एक सर्जिकल नाइफ था जिससे कि विक्टोरिया की आंख निकाल लेता है और हमें बस विक्टोरिया की चीखने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि उस किलर ने लड़कियों को टॉर्चर करके उन्हें काटने के बाद में उनकी बॉडी के पार्ट के फोटो कलेक्ट करके रखी हुई है और यहाँ से ये सीन कट होता है। अब कहानी शिफ्ट होती है कपल की तरफ जिनका नाम बेन और लिज था। लिज प्रेग्नेंट थी और दोनों ही इस बात से बहुत ही खुश थे, लेकिन एक दिन अचानक से लिज का मिसकैरेज हो जाता है जिससे कि दोनों ही बहुत टूट जाते हैं। ऐसे ही एक साल बीत जाता है लेकिन अभी भी लिज को अपने मिसकैरेज का सपना डराया करता था। ऊपर से अब लिज और बेन का रिश्ता मिसकैरेज की वजह से धीरे धीरे खराब हो रहा था। अपनी मेंटल कंडीशन को ठीक करने के लिए लिज फिर से मॉडलिंग करने का सोचती है और लकीली विली नाम का एक फोटोग्राफर उसे फोटोशूट को ऑफर देता है, लेकिन फोटोशूट के दिन ही उसे ये पता चलता है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। अब वो बेन को इस बारे में बताने के लिए कॉल करती है लेकिन वो उसे नहीं बता पाती है। लिज परेशान थी और उसे देखकर बेन उसे फोटोशूट पर जाने के लिए मोटिवेट भी करता है जिससे कि लिज को थोड़ा अच्छा लगता है। अब बेन अपने दोस्तों से मिलने के लिए क्लब में जाता है जहाँ पर वो अपने सबसे अच्छे दोस्त निक से मिलता है। निक को भी बेन और लिज के बिगड़ते रिश्ते के बारे में सब कुछ पता था, तो इसलिए वो जितना हो सकता था बेन का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय निक को किसी का कॉल आता है और वो उस कॉल को उठाने के लिए बाथरूम में जाता है। निक और उस फोन वाले पर्सन की बातों से लग रहा था कि दोनों के बीच में किसी मेडिकल टॉपिक पर बातें हो रही है और इन्हीं बातों से हमें मूवी का एक बहुत ही बड़ा हिंट मिलता है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दूसरी तरफ लिज को विली को कॉल आता है जो उसे सेंट निकोलस एवेन्यू तक फोटोशूट के लिए बुलाता है। लिज भी उस एड्रेस के लिए निकल जाती है और कुछ ही समय में वो विली के घर पर पहुंचती है। घर के अंदर आने के बाद में विली एक अच्छे जेंटलमैन की तरह लिज को ट्रीट करता है और लिज का कोट लेकर अलमारी में रख देता है। तभी हम देख पाते हैं कि उस किलर का वही व्हाइट मास्क विली के अलमारी में पड़ा हुआ है, मतलब कि वो किलर विली ही है और अभी तक लिज को विली की असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगले सीन में हम लिली नाम की एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड फिलिप के साथ में अपनी सिस्टर एरिका को उसी लोकेशन पर ढूंढ रही थी क्योंकि उसकी सिस्टर एक हफ्ते पहले से मिसिंग थी और आखिरी बार वो विली के पास से फोटोशूट के लिए आई थी। तभी उनको विली के घर की लाइट नजर आती है और दोनों उसके घर की तरफ पूछताछ करने जाते हैं। यहाँ पर घर के अंदर विली लिज का फोटोशूट कर रहा था और लिज विली को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन लिज थोड़ी सी परेशान और दुखी लग रही थी, तो इसलिए विली उसका रीजन पूछता है। तब लिज उसे अपने मिसकैरेज की बात बताती है। ये सुनकर विली लिज को कंफर्ट करता है और उसे कुछ देर रेस्ट करने को कहता है। तभी लिली और फिलिप विली के घर तक आ गए थे, तो इसलिए विली उन्हें देखने दरवाजे पर जाता है। लिली उससे अपनी सिस्टर एरिका के बारे में पूछती है। तब विली उन्हें अपने घर के अंदर आने देता है। यहाँ पर लिज बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। तभी अचानक से वो बाथरूम के फ्लोर पर बहुत सारे ब्लड को नोटिस करती है। फिर वो जब बाथरूम के दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर उसे एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर लिज बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो समझ चुकी थी कि विली कोई अच्छा इंसान नहीं है। फिर बाथरूम से निकलकर वो घर से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन घर की सारी खिड़कियां और डोर लॉक थे। ऊपर से पीछे के दरवाजे पर कई सारे लॉक लगाए हुए थे और वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। तब विली लिली और फिलिप से बातें कर रहा था। उनकी आवाज सुनकर लिज छुपकर उन्हें देखने लगती है। तभी वो देखते हैं कि विली ने एक हैमर से फिलिप के सर पर वार करके उसे जान से मार दिया है। फिर अचानक से फिलिप को ऐसे मरते हुए देखकर लिज और लिली दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद लिज तुरंत एक रूम में जाकर अपने हस्बैंड बेन को कॉल करके विली के बारे में सब कुछ बताती है और उससे हेल्प मांगती है। लिज बेन को उस जगह का नाम बताती है, लेकिन वो विली के घर का एड्रेस पूरी तरह से बता पाती उससे पहले विली एक प्लास्टिक बैग लिज के सर पर डालकर उसके सांसें रोककर उसे बेहोश कर देता है। और बेन जब तक दूसरी बार लिज को कॉल करता तब तक लिज का फोन ऑफ हो चुका था, जिसके बाद बेन पुलिस को कॉल करके लिज के मिसिंग होने के बारे में और विली के बारे में बताता है, लेकिन बेन पुलिस को कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए पुलिस उसे सीरियसली नहीं ले रही थी। इधर लिज की जब आंखें खुलती है तो खुद को बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है और उसके सामने एक बेड पर लिली बेहोश थी। तभी लिली की भी आंखें खुलती है, लेकिन विली ने उसे कोई इंजेक्शन लगाया हुआ था जिससे कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी। लिज हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और विली उसकी आवाज किचन से सुन रहा था। उसे पता था कि लिज की आवाज घर के बाहर नहीं जा सकती है,
तो इसीलिए वो बिल्कुल टेंशन फ्री था। तब विली का एक दोस्त मार्क उसके घर पर आता है। मार्क को बेसमेंट से लिज की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो लिज की कोई हेल्प नहीं करता है क्योंकि मार्क भी इन मर्डर्स में विली का साथ देता था। और यहाँ पर विली ने ही मार्क को लिज की कार को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया था। फिर विली ग्लव्स और व्हाइट कोट पहनकर बेसमेंट पे जाता है और सर्जिकल नाइफ से लिली की बॉडी को काटकर उसका हार्ट, किडनी और उसकी बॉडी के जरूरी पार्ट्स निकालने लगता है। साथ ही लिली का खून विली एक कंटेनर में भर रहा था। लिली भले ही अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस प्रोसेस में उसको बहुत ही पेन हो रहा था और कुछ ही समय में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर बेन जब उस लोकेशन पर विली का घर ढूंढ रहा था तो उसका सामने मार्कस होता है। तब वो मार्क लिज की कार ही चला रहा था। उसे लिज की कार में देखकर बेन उसका पीछा करने लगता है। साथ ही वो पुलिस को भी इस बारे में बता देता है। बेन की बात सुनकर पुलिस अपने एक ऑफिसर को उसी लोकेशन पर भेजने वाली थी, लेकिन वो बेन को कॉल पर कनेक्ट रहने को कहती है। मार्क का पीछा करते हुए बेन एक सुनसान जगह पर आता है और वो थोड़ी दूर पर अपनी कार को रोककर मार्क पर नजर रखने लगता है। साथ ही पुलिस ऑफिसर स्टीव को वहाँ की लोकेशन भी बता देता है। फिर स्टीव उसे कुछ देर में वहाँ पर आने का प्रॉमिस भी करता है। तो वहीं पर मार्क वहाँ पर लिजा की कार को ठिकाना लगाने गया था। उसी समय बेन का फोन रिंग करता है और मार्क का ध्यान उसकी कार की तरफ जाता है। बेन पूरी कोशिश करता है मार्क से खुद को छुपाने की, लेकिन मार्क को वो नजर नहीं आता है, तो इसलिए वो कार से कुछ सामान लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। फिर इसके बाद में वहाँ से जाते ही बेन लिज की कार को देखने आता है और वहाँ पर उसे एक प्लास्टिक बैग में फिलिप की बॉडी के कटे हुए टुकड़े मिलते हैं। मतलब कि विली मार्क से डेड बॉडीज को भी ठिकाने लगवाता था और कुछ देर पहले वो किसी की डेड बॉडी को भी ठिकाने लगाना आया था। तभी वहाँ पर मार्क आता है और बेन को देखकर वो उस पर गुस्सा होता है। ऊपर से बेन जब उसे लिज के बारे में पूछता है तो मार्क बेन को पीटता है। दोनों के बीच में भयंकर झगड़ा होता है और तब मार्क बेन के हाथ में चाकू मारता है और उसी चाकू से वो उसके सीने पर भी वार करने वाला था। तभी सही समय पर बेन एक टॉर्च को मार्क के सर पर मारता है, जिससे कि मार्क की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर बेन अपना दोस्त निक को वहाँ पर बुलाता है और कुछ ही देर में निक वहाँ पर आता है। यहाँ पर मार्क की बॉडी देखकर निक बेन से भी ज्यादा परेशान हो रहा था। बेन तो पुलिस को इस बारे में बताने वाला था, लेकिन निक उसे पुलिस को कॉल करने नहीं देता है। उल्टा उसे जेल जाने का डर दिखाकर उससे मार्क की बॉडी को ठिकाना लगाने को कहता है। बेन पहले इस काम को करने के लिए राजी नहीं था, लेकिन जब वो पुलिस कार का सायरन सुनता है तो निक के साथ में मिलकर मार्क की लाश को लिज की कार में डालता है और उसके बाद में कार को उसी जगह पर छुपा देता है। यहाँ पर बेन को मार्क की एक कीरिंग मिलती है जिसमें यू स्टोर लिखा हुआ था, जिसे वो अपने पास में रखता है। तब तक वहाँ पर पुलिस ऑफिसर स्टीव आ चुके थे, जो कि बेन को मार्क के बारे में पूछते हैं, जो उसकी वाइफ की कार को ले गया था। बेन उन्हें झूठ बोलता है कि मार्क को वो पकड़ नहीं पाया और वहाँ पर आने के बाद वो गायब हो गया। स्टीव को उन पर थोड़ा सा शक होता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बोलता है और उन्हें जाने देता है। जिसके बाद में निक बेन को अपने साथ में ले जाता है और उनके वहाँ से जाने के बाद में स्टीव को वहाँ पर ब्लड लगा हुआ वही चाकू मिलता है। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें लिज की कार मार्क और फिलिप की डेड बॉडीज के साथ में मिलती है। तब उनका सीधा शक बेन के ऊपर जाता है। इधर लिज विली की हरकतों से डरी हुई थी। तभी वो अपने पास एक ग्लास के टुकड़े को नोटिस करती है, जिसे वो अपने पास में छुपा लेती है और धीरे धीरे हाथों की रस्से काटने लगती है। तो वहीं पर लिली का ऑर्गन को अलग अलग बॉक्स में रखने के बाद में विली लिली के ब्लड से ही उसकी पेंटिंग बनाता है, जो कि वो लिली की सिस्टर एरिका की पेंटिंग के पास में रखने वाला था। तो वहीं पर बेन लिज को लेकर बहुत ही परेशान था। तब निक उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी वाइफ लिज मिल जाएगी और उसे कुछ नहीं होगा। फिर वो दूसरे रूम में जाकर विली को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन वॉइस मेल पर जा रहा था। तब निक विली के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि वो लिज को न मारे, वो उसके दोस्त की वाइफ है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विली और निक मिले हुए हैं। विली लोगों को मारकर उनके ऑर्गन निक को बेचता था, तो इसीलिए मार्क की डेड बॉडी देखकर निक इतना ज़्यादा परेशान हुआ था, क्योंकि मार्क की बॉडी अगर पुलिस को मिलती तो उनके ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के काम के बारे में पुलिस को पता चल जाएगा और इसलिए उस मार्क की डेड को ठिकाना लगा था, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। यहाँ पर बेन को निक के घर पे यू स्टोर नाम की एक फाइल मिलती है और उसे यू स्टोर का की चेन उसे मार्क के पास में भी मिला था। तब बेन को निक के बारे में सारी बातें पता चल जाती है, जिसके बाद में वो निक से अपनी वाइफ लिज के बारे में डायरेक्टली पूछता है। अब छुपाने जैसा कुछ बचा नहीं था, तो इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा होता है और निक वहाँ से भागता है। बेन उसका पीछा करता है और तब तक वहाँ पर पुलिस ऑफिसर स्टीव आ चुके थे और वो बेन को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ विली लिली की डेड बॉडी को अपने साथ में लेकर बेसमेंट से ऊपर रूम में आ जाता है और वहाँ पर वो चेंसो से लिली की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है। चेंसो की आवाज़ से लिज बहुत ही भयंकर डर जाती है। उसने अपने हाथ खोल लिए थे, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा विली लॉक कर गया था, तो इसलिए वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। कुछ देर के बाद में विली जब बेसमेंट में वापस आता है तो लिज उस कांच के टुकड़े को अपने हाथों में छुपाकर बैठ जाती है। फिर विली उसे अपनी बनाई हुई लिली की पेंटिंग दिखाता है, जो बहुत ही भयानक थी। विली उसके पास में आकर उसकी भी पेंटिंग बनाने की बातें बोलता है और उसी मौके का फायदा उठाकर
लिज उस कांच के टुकड़े से विली के ऊपर वार करके मेन डोर की चाबी ले लेती है। फिर इसके बाद में वो मेन डोर को खोलकर वहां से रोड की तरफ भागती है। सड़क पर लिज को देखकर उसके पास में एक कार आकर रुकती है। वो इंसान लिज को अपनी कार में बैठाता है। तब तक विली वहां पर अपना वही व्हाइट मास्क पहनकर उस कार के सामने आ चुका था और लिज उस पर्सन को विली के बारे में बता पाती। उससे पहले विली एक हैमर से उस पर्सन को पीट कर उसे मार डालता है। लिज वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन विली के हाथों पकड़ी जाती है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर स्टीव निक के घर की तलाशी ले रहा था और दूसरी तरफ बेन निक के एक स्टोर हाउस की तलाशी ले रहा था। साथ ही बेन को एक फ्रीजर रूम में ह्यूमन के बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर स्टीव को कॉल करके निक और विली के बारे में बताता है जो इन सब में मिले हुए थे और वो उन्हें विली का एड्रेस भी देता है जो उसे निक की एक फाइल से मिला था। उसे पता था कि उसकी वाइफ लिज वही है, तो इसलिए वो खुद भी विली के घर के लिए निकल जाता है। इधर लिज की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को फोटोशूट रूम में पाती है जहाँ पर विली उसकी फोटो लेने लगता है। विली को लिज की आंखें बहुत ही पसंद आ गई थी, तो इसीलिए वो उसकी आंखों को निकालकर हमेशा अपने पास में रखने वाला था। तभी उसे अपने घर की डोरबेल सुनाई देती है। जाने से पहले वो एक कील लिज के पैर के आर पार करके फ्लोर पर लगा देता है ताकि लिज कहीं भाग नहीं पाए। लिज दर्द में रोने लगती है लेकिन इससे विली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जब विली डोर को खोलता है तो निक उससे मिलने के लिए आया था जो उससे लिज को छोड़ने के लिए कहता है। साथ ही बेन के हाथों मार्क के मरने के बारे में भी उसे बताता है, लेकिन विली किसी भी कीमत पर लिज को नहीं छोड़ने वाला था। तब निक उसको फाइनल ऑर्डर देकर लिज को छोड़ने के लिए कहता है और अब वो ये सभी काम बंद करने वाला था, नहीं तो पुलिस को मार्क की बॉडी मिलने पर वे सभी फंस सकते थे। वैसे भी बॉस वही था, वही ऑर्गन के पैसे देता था, तो सब कुछ उसी के हिसाब से होगा। तब निक को बेन का कॉल आता है और जब वो बेन के साथ में बातें कर रहा था तो उस समय विली एक नेल गन से निक के सर पर कील घुसाकर निक को भी जान से मार देता है। फिर वो निक के फोन से बेन के साथ बात करता है और उसे कहता है कि वो उसका वेट कर रहा है। कुछ देर के बाद में पुलिस ऑफिसर स्टीव विली के घर में आते हैं और वो उसको आवाज भी लगाते हैं लेकिन विली कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। फ्लोर पर स्टीव को ब्लड गिरा हुआ दिखाई देता है लेकिन पुलिस कंट्रोल में वो ये बात बता पाते हैं। उससे पहले विली वहां पर आकर उसके सर पर हथौड़ा से वार करके उसे बेहोश कर देता है। इधर बेन पीछे के दरवाजे से विली के घर में घुस चुका था और थोड़ा ढूंढने पर उसे लिज मिल जाती है। अपने शरीर पर जख्मों की वजह से लिज बेहोश थी। बेन उसे होश में लाता है और उसके पैर से उस कील को निकालता है। फिर दोनों घर से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं लेकिन तभी विली उसके सामने आ जाता है और वो उन दोनों के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन स्टीव उसे रोकता है, जिसके बाद में विली स्टीव के पैर पर हथौड़ से मार कर उसे जान से मार देता है और कुछ ही देर में स्टीव की भी मौत हो जाती है। इस दौरान बेन और लिज विली के फोटो स्टूडियो में घुस गए थे और वहाँ पर उन्हें विली के विक्टिम की बहुत सारी डिस्टर्बिंग फोटोज दिखती है जहाँ पर विली के जरिए की गई टॉर्चर और ऑपरेशन की फोटो थी। फिर लिज एक सर्जिकल नाइफ से सभी के फोटो को कट कर देती है और उसके बाद में दोनों ही पीछे के दरवाजे से घर से निकलकर जंगल की तरफ भागते हैं। विली जब स्टूडियो में आता है तो वहाँ पर कटी फटी फोटो देखकर वो बहुत ही गुस्सा था क्योंकि ये उसका सालों का कलेक्शन था और गुस्से में वो लिज और बेन का पीछा करने लगता है। तब लिज और बेन एक पहाड़ के आखिरी पॉइंट पर आ गए थे। जब विली लिज पर हमला करने वाला था तो बेन विली को पकड़कर पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लकीली दोनों बच जाते हैं क्योंकि वो पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं थी। जिसके बाद में बेन और विली के बीच में लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को भयंकर तरीके से मारते हैं और विली हथौड़े से बेन को मारने वाला था। तभी लिज उस सर्जिकल नाइफ को विली की पीठ में घुसा देती है, जिसके बाद में विली लिज को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तब बेन उस सर्जिकल नाइफ को दूर से फेंककर विली के गले में घुसा देता है। मौके का फायदा उठाकर लिज हथौड़े से उसके सर पर वार करके उसे जान से मार डालती है और वहीं पर विली मारा जाता है। मूवी का आखिरी सीन में लिज बेन के पास में आती है और उसे इशारों में अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जो कि लिज ने बेन को अभी तक नहीं बताया था। ये जानकर बेन बहुत ही खुश था क्योंकि अब उन दोनों की लाइफ पहले जैसे परफेक्ट होने वाली थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में मूवी यहीं पर एंड होती है।